अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था रेशियो क्या होता है, रेशियो की टाइप्स क्या होती है, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन क्या होते हैं। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए ये एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास एमसीक्यूज है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर। फोर्थ प्रोपोर्शन मींस 60, 48, 30 और ये फोर्थ प्रोपोर्शन लास्ट में आपके पास आ जाएगा। फिर आप इसको कैसे करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। हम इनको प्रोपोर्शन की फॉर्म में रखते हैं, लाइक दिस वन। और ये चार डॉट प्रोपोर्शन के होते हैं 30:x। फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, डिवीजन के फॉर्म में। ये 4 डॉट यानी प्रोपोर्शन के सिंबल है, इसको हम डिवाइड इक्वल टू में लिख देते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं। अब 6 का टेबल लग सकता है 1 टाइम्स। और अगर 6 का टेबल में देखूं तो ये आपके पास जाएगा आई थिंक 8 दफा। और ये हो जाएगा हमारे पास 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x का आंसर आ रहा है 24। सो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। चलिए जी नेक्स्ट मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टिल फोर्थ प्रोपोर्शन है। 27, 72 प्रोपोर्शन x 8। इट्स नॉट अ फोर्थ प्रोपोर्शन, इट्स थर्ड प्रोपोर्शन। पर चलिए प्रोपोर्शन की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, इसको मैंने ऐसे लिखा, इक्वल टू का सिंबल, x/8। ओके, आई थिंक 8 के टेबल में आपके पास 72 आता है। मेरे ख्याल में 9 टाइम्स आता है, क्योंकि 10 टाइम्स में 80 हो जाएगा फिर आपके पास। और ये 1 टाइम्स। और 27 1 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो x का आंसर आ रहा है आपके पास 3। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। अब जब थर्ड प्रोपोर्शन का वर्ड यूज करें, 4, 42 और आपके पास अगेन 42 और फिर आपके पास x होगा। ये ये थर्ड प्रोपोर्शन का गेम आपके पास होगा। आप क्या करेंगे, ये दो वैल्यूज को एक साथ लिखेंगे। यानी ये थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आपको ये फॉर्म करनी होगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया था, अगर थर्ड प्रोपोर्शन की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, ये दो वैल्यू रिपीट करेंगे। अब इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख देता हूँ, 42:x। 4/42 इज इक्वल टू 42/x। और अगर मैं देखूं टेबल कोई मेरे पास लग जाए, 4 का टेबल 42 से तो नहीं लगता। सो 2 का टेबल लग जाता है अलबत्ता। चलें 2 का टेबल लगा लेते हैं। ये 2 टाइम्स, ये 21 टाइम्स और ये 1 टाइम्स और ये भी 21 टाइम्स। तो x मल्टीप्लाई होगा 21 मल्टीप्लाई बाय 21 और आई थिंक ये हो जाएगा 441। यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके जी, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। फोर्थ वाला ये कहता है 18 रेशो की फॉर्म में। चलें डिवाइड में डायरेक्ट लिख देता हूँ, x/8। ये मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है बेसिकली। अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 8 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू x स्क्वायर। रेडिकल लगाएंगे
ओके, रेडिकल वैसे प्लस माइनस भी आता है, पर इसमें क्योंकि इसमें प्लस की वैल्यूज दी हैं तो फिर प्लस वाली वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 को, और इसको लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये एक्स हो जाएगा, और 4 ये हो जाएगा 12। ये प्लस माइनस होगा, पर क्योंकि मैंने सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज दी हैं तो एक्स की वैल्यू होगी 12। ओके, दैट्स रियली गुड। ओके जी, अब हम बात करेंगे थर्ड प्रोपोर्शन की। जब थर्ड प्रोपोर्शन आपके पास आ गया है, ये मीन प्रोपोर्शन था। थर्ड प्रोपोर्शन का मैंने आपको आइडिया ऊपर दे दिया है, ये सिमिलर क्वेश्चन है तो इसको आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। अगेन फोर्थ प्रोपोर्शन का मैंने आइडिया दे दिया है ऊपर, पहला पहला एमसीक्यू मैंने फोर्थ प्रोपोर्शन का सॉल्व किया था, तो इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। इन दी रेशो 11:15, भाई दो नंबर्स का रेशो लिया गया है जो क्या है 11:14 है। एंटीसीडेंट पहले रेशो को कहते हैं और कॉन्सिक्वेंस दूसरे रेशो को। तो 55 आपके पास, इफ द एंटीसीडेंट इज 55, यानी ये 55 आपके पास एंटीसीडेंट है, तो ये क्या कह रहे हैं, मुझे कॉन्सिक्वेंस यानी दूसरा फाइंड करो। यानी ये बेसिकली दो नंबर्स थे जो इनको कैंसिल आउट करके ये बना दिया गया है। अब 55 11 की जगह है, जो मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि 5 की, यानी आप अगर इसको निकालना चाहते हैं तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 55 11 आप क्या करें, देखें किस नंबर से क्या नंबर आ रहा है हमारा डिवाइड करके। इसमें 11 को 55 से करें तो 5 डिवाइड करके 5 आपके पास नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से हुआ होगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 रेशो 14 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये इस तरह से 55 हो जाएगा, और 14 को 5 से ये 20, 5 ये 70 हो जाएगा। यानी ये जो इसका कॉन्सिक्वेंस है वो 70 होना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल, 55 को लेंस डिवाइड करें, वो नंबर देख ले जो कैंसिल आउट हुआ था, और मल्टीप्लाई करके रख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट द मीन प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन अब हमने अभी तक ऐसे नहीं किया था, तो मीन प्रोपोर्शन बता रहा हूँ। 48 एक्स, एक और एक्स, फिर आखिर में 81, यानी मीन प्रोपोर्शन के लिए आपको ऐसे वर्क करना होगा। ओके, 48 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 81, 64 अपॉन 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 8, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 9, तो ये रेडिकल के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास मेरे ख्याल में 72 ही होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ओके, द मेन प्रोपोर्शन इसको खुद से कीजिएगा। मैं 10वां स्टार्ट करता हूँ क्योंकि अगेन सेम वही क्वेश्चन आ रहा है। ओके, 10th, the ratio of a two number is 3:4 and their sum is, यानी कोई दो नंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, आपके पास 40 एक नंबर है और 50 दूसरा नंबर है। अगर मैं इनका रेशो लूंगा तो क्या होगा, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4:5 आपके पास है। या मैं इसको अगर ऐसे कहूंगा कि भाई 40 को लिखा होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 और 50 को 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये जो कॉमन नंबर है वो कैंसिल आउट हो गया होगा और 4:5 आपके पास आ गया होगा। यानी अगर आपके पास ये रेशो दिया हुआ है 3:4, 3:4, तो कोई कॉमन नंबर दोनों में कैंसिल आउट हो गया होगा आपके पास। तो फर्स्ट करते हैं वो कॉमन नंबर x है, तो जो एक्चुअल नंबर होंगे वो 3x होगा और 4x होगा, ये एक्चुअल नंबर है। ये रेशो के बाद वाले नंबर जो कैंसिल आउट करके हमने जो कर दिया होगा, तो ये एक्चुअल नंबर है 3x एंड 4x। और क्या कह रहा है कि इन जो दो नंबर्स थे इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 420, यानी जब मैंने इन दोनों को सम किया होगा तो उसका आंसर आ गया होगा 420। तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 420। 7 का टेबल लगाएं तो ये आपके पास जाएगा 8 दफा। तो x की वैल्यू जो कैंसिल आउट हो गया होगा ना नंबर, वो बेसिकली 80 था। तो इसका मतलब जो एक्चुअल नंबर थे 3 मल्टीप्लाई बाय 80 और 4 मल्टीप्लाई बाय 80, 0
तो एक्चुअल नंबर 240 थे और 320 थे। इसने कौन सा नंबर मांगा था? द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटर नंबर 320। 300 देखो वापिस ही हो रहा है। द ग्रेटर्स ऑफ द टू नंबर, बिल्कुल ग्रेटर्स ऑफ द टू नंबर। एक तो 240 आ रहा है, तीसरा 320 ही आ रहा है। 4 ही दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। एक बार फिर देख लो। 3x 4x 3x 4x 7x 7x आपके पास बिल्कुल बन रहा है। और अगर मैं उसको डिवाइड के फॉर्म में रख दूंगा तो 420 डिवाइडेड बाय 7। ओके, मैंने यहाँ पर ये 7 टाइम्स होता है, ये गलत कर दिया था। चलो जी, इसको ठीक कर लेता हूँ। 7, इसका मतलब अगर ये 70 होगा तो नंबर चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा आपके पास 28। तो 210। एक मिनट, अब मैंने ठीक किया है, उसके बाद भी आंसर कैसे कैसे हो सकता है? मैं ठीक कर लूं। 6 टाइम्स, ओ गॉड, 6 टाइम्स x इज इक्वल टू 60। माजरत, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, अब ठीक हो गया। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय, तो ये हो जाएगा 24, 240। इसका मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। ओके, जल्दी जल्दी और क्वेश्चंस कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द स्कूल इज 9:5। यानी अगर 9 लड़के होंगे तो फिर 5 लड़कियां होंगी। यानी अगर 18 लड़के होंगे तो फिर 10 लड़कियां होंगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको इसमें एक्सप्लेन भी किया था। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज दिस वन, तो इसका मतलब 9x लड़के होंगे और 5x लड़कियां, यानी एक्चुअल नंबर मैंने अभी पीछे समझाया था। तो ये हो जाएंगे हमारे पास बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास 5x हो जाएंगी। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 1050, यानी 9x प्लस 5x आपके पास कितने दिए हुए हैं? 1050। तो ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 1050। और अब अगर मैं टेबल लगा लूं तो जनाब अली मकाम, ये हो जाएगा 151050 डिवाइडेड बाय 40। तो इसका मतलब आंसर आ रहा है आपके पास 75। सो उन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने कहा है देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज ये रहे, यानी 75 मल्टीप्लाई बाय 9। सो 75 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास 675 आंसर आ रहा है, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलो जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। The amount of 1200 is distributed among A, B, C in the ratio of this one। 3 लोग हैं जिनमें 1200 रुपए तकसीम हुए हैं। यानी अगर एक को 5 रुपए मिले हैं तो दूसरे को 7 रुपए और तीसरे को 13 रुपए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए बी सी? अच्छा भाई, ए बी सी, ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास 7 है, सी हमारे पास 13। यानी सी वाले को सबसे ज्यादा पैसे मिले। तो एक्चुअली उनको पैसे कितने मिले होंगे? ये मिले होंगे जो कैंसिल आउट होके फिर 5:7:13 हो गए होंगे। तो तीनों के पैसे 1200 हैं। तो चलो जी, तीनों को जमा कर लेते हैं। ओके, 1200, तो ये हो जाएगा 12 और 13, ये हो जाएगा 25x। और बिल्कुल जी, 1200 से ये कैंसिल आउट होता है। तो x का आंसर आ रहा है हमारे पास 48। तो भाई इसने क्या कहा है कि इसका डिफरेंस फाइंड करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी टू डी?
तो सी वाला भाई 13 मल्टीप्लाई बाय 48 और ए वाला भाई 5 मल्टीप्लाई बाय 48 है। तो कितने बचेंगे हमारे पास, 5 और 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 48 हो जाएगा। सो 384 हमारे पास 384। आई होप मैंने कोई मिस्टेक कैलकुलेशन में ना की हो। 5713 1200 ही लिखा है। 5 बिल्कुल 25 25 कैंसिल कर रहे हैं 1200 से। 48 और फिर इसने क्या कहा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी टू बी, सॉरी सी टू डी मैंने ए कर दिया था, सी टू बी यानी ये 7 होगा हजरत। तो जनाब कितना हो जाएगा आपके पास, 13, 3 और 3 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 48, तो आंसर आएगा 288 और 288 बिल्कुल मौजूद है। दैट्स रियली गुड, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ गई होगी। ओके देख लेते हैं, अमित सुमित एंड पुनीत शेयर दिस अमाउंट दिस रेशो भाई, व्हाट इज दी, ये मैंने अभी बताया, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। 3 numbers A, B, C are in the ratio of 12, 15 if the sum of these number, ये भी मैंने अभी बताया आपको, ये भी आप खुद से कर सकते हैं दोस्तों। ओके सिमिलर क्वेश्चन आप खुद से करें, बिल्कुल आसान है। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर एंड द टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो दिस वन इफ द स्कूटर कॉस्ट दिस वन। आज पहला ऐसा क्वेश्चन आज थोड़ा डिफरेंट आया, तो चलो उसको करते हैं। द प्राइस ऑफ द स्कूटर एंड द टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो, किस रेशियो में है भाई, स्कूटर जो भाई साहब है, स्कूटर रेशियो, प्राइस ऑफ स्कूटर, ओके, प्राइस ऑफ स्कूटर रेशियो प्राइस ऑफ टेलीविजन या चला टीवी किस रेशो में दिया हुआ है, 3:2, यानी कोई 3x अमाउंट होगा उसका प्राइस, और जो टीवी का प्राइस होगा कोई 2x होगा। ठीक है, इफ द स्कूटर कॉस्ट, अगर स्कूटर कॉस्ट 600 मोर देन, स्कूटर हमारे पास ये स्कूटर कॉस्ट इज 600 मोर देन, यानी स्कूटर कॉस्ट ये रहा, scooter cost is 600 more than television cost, तो उसने कहा है then the price of television set by 2x, यहाँ शिफ्ट करें x, जो प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट है वो आपके पास, एक बार फिर देख लूं, इफ द स्कूटर, यस स्कूटर, पहला स्कूटर ही था ना, द प्राइस ऑफ स्कूटर एंड द टेलीविजन सेट इज 3:2, बिल्कुल सही है। इफ द स्कूटर कॉस्ट 600 मोर देन द टेलीविजन सेट, बिल्कुल सही है। अब स्कूटर के 3x है हमारे पास, तो इधर आएगा तो x हो जाएगा, ये 600 हो जाएंगे हमारे पास, यानी 600 x की वैल्यू है। इसने किसका प्राइस मांगा था, देन द प्राइस ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन का प्राइस क्या था, 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 600, तो वो कितना हो जाएगा, वो 1200 हो जाएगा, और बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, इसमें नेक्स्ट कह रहा है 2 numbers आर इन द रेशियो इफ द लार्जेस्ट नंबर, ये भी वैसे ही है जैसे हमारे पास प्रीवियस था, प्रीवियस बिल्कुल वैसे ही, इफ द लार्जेस्ट नंबर इज 35 मोर देन द स्मॉलर नंबर, तो बिल्कुल मतलब ये आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, दिस इज रियली सिमिलर देन प्रीवियस वन, तो आप इसको खुद से कीजिए। 16 को ओके 17 देख लेते हैं। 2 numbers आर इन द, ये हो गया 2 numbers आर, ये मैंने 16 में बात कर ली। ओके द इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ दिस वन, इफ द इनकम ऑफ बी दिस वन मोर देन ए, देन द इनकम ऑफ सी, ओके पहली बात ए बी सी की हमारे पास इनकम है, वो रेशो दिया हुआ है 2:5:11, यानी ए वाला कोई 2x रुपीज कमाता है, बी वाला कोई 5x और 11 वाला 11x, सी वाला 11x। अब इसने क्या कहा है,
एंड द इनकम ऑफ बी इज, बी हमारे पास मतलब 5x, इनकम ऑफ बी इज, इनकम ऑफ बी इज 291 मोर देन ए हमारे पास क्या है 2x, मोर देन ए, मोर मतलब प्लस, मोर देन ए, देन दैट मोर देन दैट ऑफ ए, ठीक है, दैट ऑफ ए मैंने लिख लिया, देन द इनकम ऑफ सी, चलें जी इधर मूव कर देंगे तो ये 3x हो जाएगा, 291, 3 का टेबल लगा लेते हैं दोस्तों, 291 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 का टेबल लगाने से हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू 97, और इसने सी की इनकम मांगी थी तो 11 मल्टीप्लाई बाय 97 होगा, क्योंकि सी की इनकम ऐसी है, और ये 9, 11 मल्टीप्लाई बाय 97, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 1067, और ये हमारे पास पैसे आ गए। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब 19 20 आप खुद से ट्राई, बल्कि 19 एक करवा देते हैं, थोड़ा डिफरेंट डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है, फिर 20 आप खुद से कर लीजिएगा। तो कहता है अगर ए रेशो बी आपके पास, या बल्कि बिल्कुल सादा सा ही है, ये बिल्कुल प्रीवियस से ही तो लिंक कर रहा, तो इतना कोई मुश्किल होगा नहीं आपके पास। आप 18 19 20 आप खुद से ट्राई कीजिएगा। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।